स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश का सियासी बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूपी के सीएम जल्दी जल्दी में दिल्ली पहुंचे हैं। भाजपा शासित मुख्यमंत्री अगर दिल्ली आते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, भाजपा के अध्यक्ष से मिलते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आम रूटीन में ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक ऐसे समय में जब जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते हैं, दिल्ली के नेताओं में काफी उत्साह होता है। उत्तर प्रदेश के नेता उत्साहित नहीं दिखते हैं और फिर अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनका अगले दिन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का होता है। कहने को तो ये मुलाकातें हैं और जो नोएडा मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 की तैयारियों में भाजपा अब से ही लग गई है और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है और उसी की तैयारियों को लेकर, उसी को लेकर बातचीत करने को लेकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है? क्या यह इतना आसान है? जी नहीं। पिछले कुछ दिनों के जो हालात को देखा जा रहा है, उसके बाद जो नतीजे निकाले जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के बीच की जो खटपट है, जो खींचतान है, उसको लेकर इतना बड़ा विवाद बनता जा रहा है कि उसको सुलझाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जहां पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल दिखाया जा रहा है। अगर यही हाल किसी कांग्रेस शासित राज्य में हो रहा होता तो यकीन मानिए वहां या तो सरकार गिर चुकी होती या फिर इतना उठापटक होता कि कम से कम सैकड़ों विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी जगह जा चुके होते या पार्टी के विधायक नेता दूसरी पार्टियों के संपर्क में जरूर आ जाते। हम अभी देख रहे हैं राजस्थान में बहुत बड़ा बवाल नहीं है, लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर मीडिया में खूब हंगामा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के और सिद्धू को लेकर पंजाब में खूब हंगामा है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विवाद यह है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में अब सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। भाजपा को यह नहीं मंजूर है कि योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से वहां पर सरकार चलाएं, अपनी मर्जी से सारे काम करें, अपनी मर्जी से चुनाव के समय में रणनीति बनाएं, बल्कि भाजपा की ये कोशिश है कि वो जो चाहती है उसके हिसाब से काम किया जाए। अभी मंत्रिमंडल विस्तार को ही ले लिया जाए। भाजपा चाहती है, यानी दिल्ली से नेता चाहते हैं, खुद प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है उनके लोग चाहते हैं कि वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो और मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ ऐसे चेहरों को लाया जाए जो बहुत जरूरी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को उन चेहरों को लाना और उनको कोई मजबूत पोर्टफोलियो मिल जाए, ये मंजूर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार अटका पड़ा है। विवाद इतना गहरा होता जा रहा है कि इसको सुलझाने की तमाम रणनीति नाकाम होती जा रही है। गृह मंत्री से 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद भले ही एएनआई के माध्यम से हंसता हुआ चेहरा जरूर मीडिया के सामने लाया गया है, लेकिन उसके पीछे की जो खामोशी है और उसके पीछे की जो खींचतान है वो सामने नहीं आ पा रही है। प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात होगी उसके पीछे की जो असल सच्चाई है वो शायद लोगों तक ना आ पाए, लेकिन बाद में ये खबरें जरूर आएंगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि अब मामला जितना आगे बढ़ चुका है वो अब पीछे आए। योगी आदित्यनाथ अपने तौर पर उत्तर प्रदेश में खुद को इतना मजबूत कर चुके हैं कि उनके आगे अगर कोई अपनी राय डालना चाहे या खुद भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता चाहे कि योगी आदित्यनाथ पर कोई राय थोप दी जाए तो शायद योगी आदित्यनाथ इस बात को मंजूर नहीं करेंगे। दिल्ली में आकर योगी की कोशिश है कि इन सब मामलों को किसी तरीके से सुलझाया जाए, लेकिन उनकी अपनी शर्तों पर, योगी आदित्यनाथ की अपनी शर्तों पर। ऐसा नहीं कि पार्टी के कुछ नेता अगर चाहते हैं तो उसको आगे रखा जाए।
उत्तर प्रदेश में यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ब्राह्मणों में योगी आदित्यनाथ को लेकर बेतरह नाराजगी है। जितिन प्रसाद पार्टी में आए, उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली से अब जो रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है उसको उत्तर प्रदेश और लखनऊ मंजूर करने को तैयार नहीं है। यही खींचतान इतनी बढ़ती जा रही है कि अब इसको पाटने की जो भी कवायद होगी वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए किसी भी तरह हर हरबे अपनाने को, हर तरीके अपनाने को तैयार है। जाहिर है योगी आदित्यनाथ भी चाहेंगे कि उनकी वापसी हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अपने आप पर भरोसा है कि वो अगर अपनी रणनीति के हिसाब से, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे, तो उनकी पार्टी की जीत होगी, वो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन भाजपा को साफ दिखता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, ब्राह्मणों में नाराजगी है, अलग अलग समुदाय में नाराजगी है, दलितों में नाराजगी है, महिलाओं में नाराजगी है, गुस्सा है। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, न ऑक्सीजन, न अस्पताल, न दवाइयां, और इस तरह के हालात का सामना लोगों ने किया। अंतिम संस्कार तक करने के लिए लोगों को सही जगह नहीं मिल पाई। गंगा के किनारे की लाशें इस बात की गवाही देती रहीं, लेकिन सरकार सही तरीके से काम करने के बजाय मीडिया को मैनेज करने में लगी रही। इसी वजह से लोगों के अंदर बेतरह नाराजगी है योगी आदित्यनाथ को लेकर। भाजपा को इस बात का एहसास है, पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से फिर से सरकार आए 2022 में, क्योंकि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा को अगर ज़्यादा सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर इसका असर केंद्र की सरकार पर बुरी तरीके से पड़ना लाजमी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ का राज है और वही वहां की सरकार अपने हिसाब से चला रहे हैं? शायद भाजपा के बहुत सारे नेताओं को ये बात स्वीकार नहीं है, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के 150 के करीब ऐसे विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे हैं, और सैकड़ों कार्यकर्ता और सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो भाजपा के वहां पर सरकार जो चल रही है भाजपा की, उससे नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इन सब कयासों के बीच ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को जितना बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में बना लिया है, अब उनका पीछे हटना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनकी कोशिश है कि जो दिल्ली से निर्देश जाए उसका पालन वहां पर हो। और यही बात अब योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच खींचतान का बड़ा सबब बन गया है। अचानक से योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम दिल्ली का है, और इसके पहले हालांकि कोई कार्यक्रम नहीं था दिल्ली आने का, लेकिन वो अचानक से आए हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में इन तमाम मीटिंग्स के बाद गृह मंत्री से मुलाकात हो गई है, राष्ट्रीय जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको बताएंगे कि गृह मंत्री से तो मुलाकात हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है। जाहिर है मीडिया वो खबरें तो बताएगा नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे उनके अपने अलग एजेंडा हैं और उसी के हिसाब से उनको अपना काम करना है। लेकिन हम आपको वो तमाम सच्ची खबरें बताएंगे और ये बताएंगे कि भाजपा के अंदर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो ये खाई बढ़ती जा रही है, ये क्या कम हो रही है या और बढ़ रही है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।